नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के रिवीजन क्लास में। आज के रिवीजन क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो राष्ट्रीय आय हम लोग शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। किसी देश के सभी नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा एक साल के अंदर जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित किया जाएगा, चाहे वो देश के सीमा के अंदर हो या देश की सीमा के बाहर, तो इसे ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब जब हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं तो हम लोग को मेन 4 पॉइंट्स पढ़ना होता है। जो 4 टर्म होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना होता है। उसमें ये है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहता है। तो आइए एक एक करके इस चारों के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला टर्म है वो है जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में ये सकल घरेलू उत्पाद हुआ। यानी कि किसी भी देश के सीमा के अंदर एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसे ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। किसी देश के सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि इस देश की सीमा के अंदर, चाहे उस देश का नागरिक करे या किसी और देश का नागरिक करे, अगर उस देश की सीमा के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी की गणना या फिर कोई भी राष्ट्रीय जो नेशनल इनकम है, कोई भी इनकम है, उसका कैलकुलेशन हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं। तो जिस तीनों मेथड के बारे में पढ़ते हैं, तो जो इसका 3 मेथड है, सबसे पहला मेथड है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। जो दूसरा है वो है आय विधि, इनकम मेथड। और तीसरा है प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि। तो जो व्यय विधि होता है इसमें एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला हम लोग को बार बार याद रखना रहता है और हम लोग भूल जाते हैं। तो आइए इसको समझते भी हैं और उस फार्मूला को भी याद रखने का कोशिश करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। जैसे जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर था, यानी कि अगर हम लोग को इनकम निकालना है तो इनकम हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर टोटल खर्च इनकम हुआ तभी खर्च हुआ, और जो खर्च है उस सारे खर्च को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा इनकम निकल जाएगा। और वही इनकम क्या है, जीडीपी है या फिर नेशनल इनकम, जो भी है जिसकी हम लोग गणना कर रहे हैं वो हो जाएगा। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग मेनली एक्सपेंडिचर निकालते हैं। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो दो तरह का होता है। या जो एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम जब करते हैं तो जो हमारा इनकम होता है वो मेनली दो जगह जाता है। एक तो आता है एक्सपेंडिचर, यानी कि हम लोग अपना जो इनकम था उससे उसको उपभोग कर लिए, कहीं खर्च कर लिए, या फिर उसको बचत कर लिए। इनकम का हम लोग दो ही काम कर सकते हैं, या तो खर्च कर लेंगे या फिर बचत कर लेंगे। और जब इस खर्च को और बचत को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। और जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वही हमारा इनकम होगा, क्योंकि जितना इनकम है उतना ही हम खर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनकम ही नहीं होगा तो हम खर्च कहाँ से करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ये एक्सपेंडिचर मेथड से जो जीडीपी है वो निकल जाएगा। तो इस ये कहा जा रहा है, अतः इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय एवं कुल बचत का योग होता है। जो हमारा उपभोग है और जो बचत है, जो एक्सपेंडिचर है और जो सेविंग है, जब इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा इनकम निकल जाएगा, इनकम या एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो अब देखिए, जो एक्सपेंडिचर होता है ये दो तरह का होता है। एक तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है जो आदमी अपने लिए करता है, और एक एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट करती है। और जो सेविंग होता है, इससे क्या होता है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो हम लोग अपना बचत करके रखते हैं उसको कहीं ना कहीं फिर हमारा इन्वेस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से जब हम लोग जीडीपी का फॉर्मूला निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है जीडीपी इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो ये सी क्या है, ये प्राइवेट कंजम्पशन है। कंजम्पशन हम लोग देखे थे, जो हमारा उपभोग है दो तरह का होगा। जो एक्सपेंडिचर है वो दो तरह का होगा। वो कंजम्पशन पहला, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा जिसको जी बोलेंगे, और एक प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है जिसको सी बोलते हैं। और बाकी जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है या सेविंग होता है उसको हम लोग आई से दिखाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो जीडीपी हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। और एन एक्स क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है जो हमारे यहाँ बना था, उसमें से कुछ सामान को हम बाहर भेजे थे और कुछ सामान बाहर से अंदर मंगाए थे। तो ये हमारा जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है इसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। यानी कि जीडीपी जो हमारा था एक्सपेंडिचर प्लस इनकम प्लस नेट एक्सपोर्ट था। तो अब जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो दो प्रकार का है। एक तो है सी यानी कि निजी उपभोग यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन, और एक दूसरा है सरकारी उपभोग यानी कि गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर, और तीसरा पार्ट था इसमें सेविंग का। सेविंग का कौन सा है? पूंजी निर्माण या इन्वेस्टमेंट। यानी कि जीडीपी हम लोग जब भी निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से तो ये हो जाएगा C+I+G+NX। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब दूसरा आ रहा है हमारा आय विधि। ये तो व्यय विधि था और ये आय विधि है, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज़ का अगर हम लोग को प्रोडक्शन करना हो तो हम लोग को 4 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ये जानते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहला लैंड का ज़रूरत पड़ता है, फिर लेबर का ज़रूरत पड़ता है, फिर कैपिटल का, और फिर एंटरप्रेन्योर का। तो जब हम लोग को ये चारों चीज़ मिलता है तभी जा कर के किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है। और इस चारों चीज़ों जो ये प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन के बदले में जो लैंड होता है उसको हम लोग को लैंड के लिए रेंट देना पड़ता है, जो लेबर काम करता है उसको मजदूरी या वेगेज देना पड़ता है, जो कैपिटल है तो कैपिटल हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपना प्रॉफिट लेता है। तो आय विधि में हम क्या करते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था तो उस चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या इनकम हुआ, ये जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, इस चारों को साल भर में कितना आय हुआ, उसको कितना भुगतान हुआ, इसको हम लोग जब ऐड कर लेते हैं तो इनकम मेथड से हमारा जीडीपी निकल जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि अतः इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के सभी कारकों को किए गए कुल भुगतान का योग होता है। जो ये चारों फैक्टर है प्रोडक्शन का, इस चारों को जो भुगतान हुआ उसको जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो आय विधि द्वारा हमारा जो जीडीपी है वो निकल जाता है। तो व्यय विधि में हम लोग क्या करते थे, जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ तो हमारा एक्सपेंडिचर दो जगह हुआ, पहला तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर पे हुआ और दूसरा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि C+G, और उसके बाद एक पार्ट आई इन्वेस्ट किया हम लोग जो सेविंग था, और प्लस NX यानी कि नेट एक्सपोर्ट। तो ये C+I+G+NX ये हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड द्वारा। और जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जितना भी जो हमारा जो प्रोडक्शन का फैक्टर है उसको जो इनकम हो रहा है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और इस विधि द्वारा हम लोगों को जीडीपी निकल जाता है। और तीसरा है उत्पादन विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा फाइनल प्रोडक्शन है उसमें से इंटरमीडिएटरी जो प्रोडक्ट था उसको घटा लेते हैं, और इस तरह से उत्पादन विधि द्वारा हम लोगों को जीडीपी प्राप्त हो जाता है। तो ये था गणना करने का विधि। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ग्रॉस जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्या होता है, कोई भी चीज़ में वियर एंड टीयर होता है, तो जब वियर एंड टीयर को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो इसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि जब हम लोग को एनडीपी निकालना हो तो जीडीपी में से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन क्या होता है, किसी भी वस्तु में जो वियर एंड टीयर हो रहा है उसको हम लोग डेप्रेसिएशन बोलते हैं, और जब उस डेप्रेसिएशन को जीडीपी में से घटा देंगे तो हमारा एनडीपी हो जाएगा। तो दो टर्म हमारा क्लियर हो गया, पहला हो गया जीडीपी और दूसरा हो गया एनडीपी। तो जीडीपी क्या था, किसी भी देश के सीमा के भीतर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, और जब जीडीपी में से वियर एंड टीयर घटा देंगे तो एनडीपी हो जाएगा। और ये जीडीपी हम लोग कैसे निकाल रहे थे, जीडीपी 3 मेथड से निकाले, और जो पहला मेथड था एक्सपेंडिचर उसमें एक फॉर्मूला पढ़े, उसमें था सी यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन, उसके बाद था इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बचत किए थे, और उसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और प्लस है NX यानी कि जो नेट एक्सपोर्ट किए हम लोग किसी दूसरे देश को। तो ये था जीडीपी, और उसके बाद है एनडीपी। जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा एनडीपी। तो दो टर्म हमारा हो गया जीडीपी और एनडीपी। अब देखिए जो आईएमएफ होता है और वर्ल्ड बैंक होता है, ये जब रैंकिंग करती है तो जीडीपी के बेसिस पर करती है, ना कि एनडीपी पे। अब देखने में ये लगता है कि ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो एनडीपी का यूज करेगा, लेकिन नहीं, एनडीपी का यूज नहीं होता है, जीडीपी का यूज होता है। इसका कारण क्या है कि सभी देश में डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से रखता है। कोई देश क्या करता है, कोई 100 रुपये का सामान है तो साल भर में उसका डेप्रिसिएशन 20% करेगा, और वहीं कुछ देश है जो उसमें से 40% कर देगा, और कुछ देश है 0% कर देगा। तो एक साल बाद जो है यही 100 रुपया का जीडीपी जो है जब एनडीपी निकालेंगे तो एनडीपी के केस में ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो और ये 100 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस के कारण जो है एनडीपी का यूज नहीं होता है। आईएमएफ या कोई भी जो रैंकिंग देती है ये जीडीपी का यूज करती है। तो आइए अब जो दो टर्म और बचा हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये है सकल
राष्ट्रीय उत्पाद। जो हमारा जीडीपी था वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसमें हम लोग जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है, किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा एक वर्ष के भीतर देश की सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है, नागरिकों के द्वारा। अब ये नागरिक अगर देश के बाहर उत्पादन करे तो भी सही, देश के बाहर भीतर करे तो भी सही, मतलब किसी देश के सभी नागरिकों को द्वारा, उस देश का जितना भी नागरिक है उसके द्वारा साल भर के अंदर, चाहे देश के वो देश के सीमा के अंदर हो या देश के सीमा के बाहर हो, जो टोटल प्रोडक्शन होगा वस्तु और गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको ही हम लोग जीएनपी बोलते हैं। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस हो गया, जीडीपी क्या है, किसी देश के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी हो जाएगा, और जीएनपी क्या हो जाएगा, उस देश के नागरिक के द्वारा जो किया जाएगा वो जीएनपी हो जाएगा। तो जब हम लोग को जीएनपी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी में इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करते हैं, इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो अब देखिए एब्रॉड यानी कि विदेश से जो हमारा आय आ रहा है, तो जो विदेश से हमारा आय आ रहा है वो हमको 3 तरीके से आता है। जो अगर हम लोगों को जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करेंगे। अब ये देखिए इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इंडिया के केस में ये निगेटिव रहता है। निगेटिव इसलिए रहता है कि भारत क्या क्या है, बहुत सारा लोन्स है, और उस लोन्स के पेमेंट के लिए हम लोगों को जो पैसा होता है वो दूसरे देश को देना पड़ता है, और इस हिसाब से क्या होता है, हमारा जो जीएनपी है वो जीडीपी से छोटा हो जाता है। जो हमारा जीएनपी है वो लेस देन जीडीपी है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को लोन का पेमेंट करना पड़ता है, लोन पर जो इंटरेस्ट होता है उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो जो विदेश से प्राप्त आय होता है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 तरह से ये इनकम आता है। एक तो होता है प्राइवेट रेमिटेंस, जो हमारे देश के एनआई है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, वो दूसरे देश में जाते हैं, काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं और फिर हमारे देश में भेजते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट रेमिटेंस। और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर भारत किसी देश को लोन दे रहा है तो भारत को वहाँ से इंटरेस्ट प्राप्त होगा। अगर भारत किसी देश से इंटरेस्ट पर लोन ले रहा है तो भारत को क्या करना पड़ेगा, ये लोन देना पड़ेगा। और ये फैक्टर भारत का बहुत ही निगेटिव है, क्योंकि भारत जो है दूसरे देश से बहुत सारा लोन लेके रखा है, तो हर साल क्या होता है, भारत को बहुत सारा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। और तीसरा होता है एक्सटर्नल ग्रांट्स। कई बार क्या होता है, भारत भी बहुत सारे देश को अपना ग्रांट्स देते हैं, जैसे कहीं भूकंप आ गया, जैसे अभी थाईलैंड म्यांमार में आया तो भारत उसको ग्रांट्स देता है, या फिर कई बार इंडिया को मिलता है। तो इस तरह से जो पैसा आता है इसको हम लोग एक्सटर्नल ग्रांट में बोलते हैं। और इस तीनों का जो सम होता है, इस तीनों का जो सम होगा उसको जब हम लोग यहाँ ऐड करेंगे जीडीपी में, तब हमारा जीएनपी आ जाएगा। तो इंडिया के केस में ये इनकम फ्रॉम एब्रॉड निगेटिव है, हमारे यहाँ प्राइवेट रेमिटेंस बहुत आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, हम लोग को बहुत पे करना पड़ता है, इसीलिए हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो जीडीपी से कम होता है। अब देखिए जो तीसरा वर्ड है वो हो गया। अब चौथा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट में सिमिलरली जैसे एनडीपी के केस में किए थे, एनडीपी के केस में क्या किए थे हम लोग, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटाए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, जीएनपी में से जब डिप्रिसिएशन घटा लेंगे तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा चारों टर्म हो गया, अभी जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, और एनएनपी हो गया। तो ये चारों टर्म था। जीडीपी क्या होता है, किसी देश के बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अब उस प्रोडक्शन में से जब डिप्रिसिएशन को हम घटा देंगे तो हमारा एनडीपी हो जाएगा। अब जीएनपी में हम लोग क्या करते हैं, जब जीडीपी में हमारा एब्रॉड से क्या इनकम आ रहा है इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, जीएनपी आ जाता है। और एनएनपी में क्या होता है, जीडीपी में से जब डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो एनएनपी हो जाएगा, और इसी एनएनपी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अब आगे देखिए, आगे एक टर्म आता है, इन सब चीज़ों के साथ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है जीडीपी और नीचे में छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है एमपी। तो ये एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए किसी भी वस्तु का 2 कॉस्ट होता है, एक तो कॉस्ट होता है जो उसको बनाने में लगा, और दूसरा होता है जितना में वो बिक रहा है। तो जब भी कोई वस्तु निर्मित होता है तो उसको लगाने में जो साधन का कीमत लगता है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, मतलब उसके प्रोडक्शन में जो पैसा लग रहा है।
तो वो क्या हो जाएगा, हमारा साधन कीमत हो जाएगा। इसको हम लोग इनपुट कॉस्ट भी बोलते हैं, या इसको फैक्ट्री में जितना कॉस्ट लगा इसीलिए इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जब भी कोई फैक्ट्री से कोई सामान लगता है, बनता है, तो सरकार क्या करती है, उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगा देती है। अगर वो सामान से सरकार को कमाना है तो सरकार टैक्स लगा देती है। अगर बहुत ज़रूरी सामान है तो सरकार उस पर क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। मान चलिए फैक्टर कॉस्ट 100 रुपया का कोई हमारे पास सामान बनाए, तो इसमें सरकार क्या करती है, अगर 10% टैक्स लगा दी तो ये सामान क्या हो जाएगा, 110 रुपये का हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़रूरी सामान है जो कि सरकार चाह रही है कि हर आदमी के पास पहुँचे और कम में पहुँचे, तो सरकार हो सकती है इस पर 10% सब्सिडी दे दे। तो जब इस पर 10% सब्सिडी दे देगी तो ये फिर 90 रुपये का हो जाएगा। तो सब्सिडी देगी तो इसका मूल्य घटेगा, और अगर यदि टैक्स लगाती है तो इसका मूल्य बढ़ेगा। लेकिन जो भी हो, टैक्स लगाए या सब्सिडी हो, इस दोनों को जब एडजस्ट कर देंगे, टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट कर देंगे, तब हम लोगों को मिल जाएगा मार्केट प्राइस। और ये मार्केट प्राइस क्या होता है, आदमी को देना पड़ता है, आदमी को पे करना पड़ता है। बाजार कीमत होता है, बाजार में इस मूल्य पर हम लोगों को कोई चीज़ मिलता है। तो अब देखिए, ये जो सारा गणना था, हमारा जीडीपी था, जीएनपी था, एनडीपी था या एनएनपी था, इसको हम लोग दो चीज़ पे कर सकते हैं। या तो हम लोग इस जो फैक्ट्री का कॉस्ट था इस कॉस्ट पे करें, तो इसको हम लोग जीडीपी, अगर यदि इसको फैक्ट्री के कॉस्ट पे करेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, यानी कि साधन लागत पर। और अगर हम लोग मार्केट प्राइस पर करेंगे तो एमपी करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखिए, जब हम लोग को मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालना रहेगा, तो जो फैक्टर कॉस्ट का जीडीपी है उसमें हम लोग टैक्स ऐड करेंगे। उसमें क्या करेंगे, चूंकि अब ये अभी सामान फैक्ट्री से बन के निकला है, 100 रुपये का सामान है, अब जो टैक्स होगा वो हम लोग ऐड करेंगे, तभी हम लोग को क्या होगा, मार्केट का कॉस्ट निकलेगा। और अगर इसमें सब्सिडी है 2 रुपये, तो हम लोग इसमें सब्सिडी घटा देंगे। तो इस तरह से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा, और ये फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला से। यानी कि जनरली हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे जो भी चीज़ बन रहा है उसमें टैक्स को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं, अगर हम लोगों को मार्केट प्राइस निकालना है। तो अब जो भी हम लोगों को चाहे जीडीपी निकालना हो, जीएनपी निकालना हो, एनएनपी निकालना हो, कोई भी चीज़ अगर हमको मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो ये था बाजार कीमत और साधन लागत। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, हमारा है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एट फैक्टर कॉस्ट, जो उसमें 4 था, सारा हमारे जो है राष्ट्रीय आय है। जब हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं, तो ये सब होता है, जीडीपी भी होता है, एनडीपी भी होता है, जीएनपी भी होता है, और एनएनपी होता है। लेकिन जब हम लोग कैपिटल एन आई नेशनल इनकम लिखते हैं, तो ये हमारा नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो फैक्टर कॉस्ट पर जब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, तब इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में यही डिफिनेशन चल रहा है नेशनल इनकम का। यानी कि अगर भारत का राष्ट्रीय आय निकालना हो तो हम लोग साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो जब हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, इस चारों में से जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसको जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। तो एन आई का फॉर्मूला हमारा होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम लोग को कहाँ निकालना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट पे। तो जब फैक्टर कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा तो मार्केट प्राइस पर जो था उसमें से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी ऐड कर देंगे। अब देखिए, इस नेशनल इनकम से हम लोग नेशनल इनकम का यूज करके पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। जो प्रति व्यक्ति आय होता है, ये क्या होता है, किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो ये प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखें, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, और एनएनपी क्या होता है, और एनआई नेशनल इनकम क्या होता है। तो ये नेशनल इनकम क्या था हमारा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी जब हमारा फैक्टर कॉस्ट पर लेते हैं तो ये हमारा नेशनल इनकम होता है। तो ये चारों टर्म हम लोग आज देखें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।